अपील इस बात की करने की आपकी शिक्षा बचाने के लिए, आपके बच्चों को कलम और किताब देने के लिए, आपके युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो काम होने चाहिए थे वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किए। उन्होंने 3 काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। झूठ बोला, फूट डाला और लूट लिया। झूठ ये बोला कि आपको रोजगार देंगे और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा दी। फूट ये डाली कि आपस में ही एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो और बांट कर राज करने का अंग्रेजों का काम बीजेपी आज कर रही है। और तीसरा काम लूटने का किया कि आपके जेब की कमाई को लूट लिया। हम यहाँ खड़े होकर अपील करने आए हैं कि समाजवादियों का नारा इस देश में लगा करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उस नारे को आगे बढ़ाने का काम रफीकुल मुल्क आदरणीय नेताजी ने किया था। पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई के काम को आगे बढ़ाने का उस परचम को आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम जैसे प्रोफेसर आपके बीच में जो आज अपील करने आए हैं कि करहल के लोगों, आपसे केवल ये अपील और गुजारिश कि ये केवल एक उपचुनाव का मामला नहीं है कि एक उपचुनाव है और इसमें आपसे वोट मांगने आए हैं। इस चुनाव की अहमियत ये समझिए कि जो लोग इन चुनावों से डर गए हैं वो इस चुनाव को एक हफ्ते टाल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चुनाव टालने से हार नहीं टाली जाती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के लिए, संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया को विचारों को बचाने के लिए आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को साइकिल पर भारी बहुमत से जिताइएगा। कई बार होता है, हम 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे, प्रोफेसर रहे, लेकिन ये खतरा महसूस किया कि जब आपके बोलने की आजादी छीनी जाए, आपके बच्चों की शिक्षा बेची जाए, संविधान पर खतरा मंडरा रहा हो और उस वक्त में इस बात का इंतजार नहीं किया जाता है कि आग जब आपके घर तक पहुंचेगी तब उसे बुझाने के लिए आप दौड़ेंगे। ऐसे वक्त में जब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी परचम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के रूप में एक नया संबोधन दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को बचाने के लिए, इस पीडीए की लड़ाई में 2024 के आम चुनाव में केवल संविधान को ही नहीं बचाया है, देश को तानाशाही हाथों में जाने से बचाया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने आम चुनाव में देश को बचाया है। और आज हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो आग बुझाने वाले लोग हैं, जो जोड़ने वाले लोग हैं, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे बीच में हम सब की बेहद सम्मानित और पीडीए के परचम के नायक के तौर पर जो लोग सदन में नेतृत्व करते हैं, आदरणीय सांसद महोदया जी हैं, डिम्पल यादव जी, हमारे आदित्य जी हैं, वो पीडीए का परचम जब संसद में पहुंचा तो उस परचम ने देश को ये उम्मीद पैदा कर दी है कि संविधान बचाने की लड़ाई आज की तारीख में पूरे देश में कोई लड़ सकता है तो वो समाजवादी पीडीए ही लड़ सकता है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपके बीच में आए हैं ये बात की अपील इस बात की करने की आपकी शिक्षा बचाने के लिए, आपके बच्चों को कलम और किताब देने के लिए, आपके युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो काम होने चाहिए थे वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किए। उन्होंने 3 काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। झूठ बोला, फूट डाला और लूट लिया। झूठ ये बोला कि आपको रोजगार देंगे